जब कभी भी हम किसी से कोई भी प्रश्न करते हैं तो उसका जवाब पहले से ही हमारे दिमाग में होता है और अगर हमें वो जवाब नहीं मिलता तो हम विचलित हो जाते हैं। जी हाँ, ऐसा ही हुआ कुछ एक टीचर के साथ। मैं हूँ दीपा त्यागी और आपके लाई हूँ एक बार की बात। तो चलिए शुरू करती हूँ। एक बार की बात है कि एक टीचर अपने शिष्य से एक क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहते हैं कि बेटा मैं आपको एक सेब देता हूँ, फिर एक और सेब देता हूँ और फिर एक और सेब देता हूँ, तो बेटा आपके पास कुल कितने सेब होंगे? तो बच्चे ने फटाफट अपने हाथों पे ऐसे हिसाब लगाना शुरू किया और उसका जवाब आया सर 4। टीचर को बड़ा अजीब लगा कि अरे ये तो इतना इजी आंसर है, ये तो इसको आना ही चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा आंसर। तो सर ने कहा कि शायद इसको समझ में नहीं आया, मैं एक बार फिर पूछता हूँ। बेटा आप ध्यान से सुनो, मैं आपको एक सेब देता हूँ, फिर एक और सेब देता हूँ और उसके बाद एक और सेब देता हूँ, तो बेटा कितने सेब हुए? तो बच्चे का जवाब आया सर 4। बच्चा थोड़ा डर सा गया था क्योंकि उसको लग रहा था कि सर को मेरे जवाब से कोई खुशी नहीं हुई है। तो टीचर भी बड़ा हैरान कि अरे इतना इजी आंसर इसको क्यों नहीं आ रहा है, शायद बच्चे को सेब नहीं पसंद। तो मैं क्या करता हूँ कि अपना क्वेश्चन रीफ्रेम कर लेता हूँ और इससे थोड़ा अलग तरीके से पूछता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि बेटा अगर मैं आपको स्ट्रॉबेरी देता हूँ और आपको एक और स्ट्रॉबेरी देता हूँ, फिर एक और देता हूँ, तो बेटा कितनी स्ट्रॉबेरी है आपके पास? बच्चे ने फटाफट बता दिया आंसर सर 3। टीचर बड़ा खुश कि अरे मेरी तरकीब तो काम कर गई। तो टीचर ने कहा चलो अब मैं इसको एक बार सेब वाला पूछता हूँ, और जब स्ट्रॉबेरी का सही है तो सेब का भी सही आएगा। तो सर ने फटाफट पूछा उससे, बेटा मैंने आपको एक सेब दिया, फिर एक और सेब दिया और एक और सेब दिया, तो आपके पास कितने सेब हो गए? तो बच्चे का जवाब आया कि सर 4। टीचर इस बार आंख बबूला हो गया और कहने लगा अरे जब मैं आपको स्ट्रॉबेरी देता हूँ तो वो 3 होती है, तो सेब देता हूँ तो वो 4 कैसे हो जाते हैं? तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है, तुम ध्यान से सुन ही नहीं रही हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और जब ऐसे सर ने बोला तो बच्चा थोड़ा डर गया, सहम गया। तो बच्चा कहने लगा सर एक्चुअली ना एक सेब ना मेरे बैग में भी है। देखा आपने, कभी कभी हम ध्यान से सुन ही नहीं पाते कि दूसरे का क्या पर्सपेक्टिव है। जी हाँ, बच्ची ने बिल्कुल सही काउंटिंग की थी। 3 सेब टीचर ने दिए और एक सेब उसके पास था, जबकि स्ट्रॉबेरी 3 ही दी क्योंकि टीचर ने 3 ही दी। कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी होता है, जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं और हमें मन माफिक जवाब नहीं मिलता तो हम अपना टेम्पर लूज कर देते हैं। लेकिन हमें दूसरे की परिस्थिति भी समझनी चाहिए, उसका पर्सपेक्टिव भी देखना चाहिए। अलग अलग माहौल, अलग अलग परिस्थितियों में बड़े होने के कारण सबका देखने का नज़रिया अलग होता है। क्या पता वो अपने नज़रिए से सही बोल रहा हो और आप उसकी बात सुन ही ना रहे हो। तो जब भी आप अगली बार किसी से कोई बात पूछें और आपको मन माफिक जवाब ना मिले तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए और दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कीजिए। खुद के रोल मॉडल बनिए। मैं हूँ दीपा त्यागी और फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।